प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये संदेश खास करके इस संसार के धनवानों के लिए है। बाइबल में परमेश्वर ने इस संसार के अमीर लोगों के लिए कुछ आज्ञाएं दिए हैं। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 17 से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। देखिए, आज परमेश्वर इस संसार के धनवानों के लिए आज्ञा दे रहे हैं कि अभिमानी न बने और चंचल धन पर आशा न रखे। नॉर्मली अगर कोई एक धनवान को देखे, सेलिब्रिटी को देखे, तो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड बहुत एरोगेंट होता है। मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ, पैसों से कोई भी काम करवा सकता हूँ। अगर कुछ काम होना है, पैसा मैं फेंक दूंगा, जितना चाहे उतना, मेरा काम जल्दी से कर दे। इस तरह थोड़ा घमंड के साथ बातें करते हैं कि उनको भरोसा है कि उनके पास बहुत पैसा है और वो समझते हैं कि पैसों से जो भी काम करवाना है वो करवा सकते हैं। मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। इस तरह घमंड करते हैं, अभिमानी रहते हैं और उनका आशा और विश्वास धन पर रहता है। देखिए, धन आज रहता है, कल चले जाता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कितने महीने रहेगा या कितने साल रहेगा? आज के दिनों में 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास व्यक्ति है, 3 से 5 साल में पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत आयशी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो 1 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। देखो, इस अस्थिर धन पर आपका भरोसा मत रखिए, क्योंकि पैसा आज रहेगा, कल चले जाएगा। आप जानते हैं संसार में बहुत सारे धनवान लोग आज सड़कों पर भिखारी बन गए हैं और गरीब लोग धनवान बन गए हैं। तो पैसा रोटेट होते रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाता है। पैसा कभी भी एक के व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं इस संसार के अमीर लोगों से कि पैसों पर आशा मत रखो, लेकिन आपको कुछ आज्ञाएं परमेश्वर इस वचन के द्वारा दे रहे हैं। पहली बात है कि वे भलाई करें। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आए, गरीबी में है, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं या कपड़े नहीं हैं, तो आप उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और उनको एक अच्छा नौकरी देकर आपके पास उस नौकरी के द्वारा उनका परिवार चलाने के लिए आप सहायता कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हर समय उनको मुफ्त से पैसे दो, खाना खिलाओ, कपड़े दो, ऐसा नहीं। एक बार दे सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बार बार मांग रहा है तो उनको कुछ नौकरी दो, काम करवा के उनको पैसा दो, ताकि उनकी परिवार रोटेट हो सके। इस तरह भलाई काम करो। और दूसरी बात है कि भले कामों में धनी बनो। किस में धनी बनना है? अच्छे कामों के द्वारा। दूसरी बात है कि भले कामों में धनी बने। क्या है? भले कामों में, यानी अच्छे कामों के द्वारा आप धनी बनो। आज कई लोग अमीर है, बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपना पैसों में से चैरिटी को, ट्रस्ट को या सेवकाइयों में सपोर्ट करते हैं, ताकि उनको भी परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय आशीष मिले। आज बहुत सारे सेवकाइयाँ हैं जिनके पास एक अच्छा कलीसिया नहीं है, ऑफरिंग्स नहीं है, मुसीबतों में सेवकाई चलती है। आपको परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया है। अगर आपका पैसा परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होगा, तो आप भी जिस तरह हम आशीष पाते हैं परमेश्वर की ओर से, उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर ने धन दिया है, उस धन को आप सेवकाई में इस्तेमाल करो, ताकि सेवकाई की ज़रूरत जब पूरी होगी तब आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे। तब आपकी आशा पैसों पे नहीं, परमेश्वर पर रहेगी। राजा दाऊद मरने से पहले सारा सोना, धन, संपत्ति, उसका जो भी है सब कुछ परमेश्वर का भवन बनाने के लिए दे दिया। क्यों? वो जानता है कि ये पैसा, ये सोना मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा, स्वर्ग के राज्य में अकेला प्रवेश करूंगा, सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उसने पहले ही अपना बेटा सुलोमन को बुलाकर कहा, जो भी पैसा चाहिए, सोना है,
जो भी मेरा प्रॉपर्टी है सब कुछ मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए देता हूँ, ताकि परमेश्वर का भवन अच्छी तरह से बनाए। हालेलुया। इस तरह करने के द्वारा वचन में लिखा है अगली बात, आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखो कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। क्या लिखा है? आगे के जीवन के लिए एक अच्छा फाउंडेशन डालो, ताकि आप भी स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सके। यीशु मसीह ने कहा, एक ऊंट कैमल सुई के नीडल के अंदर जा सकता है, लेकिन एक धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्यों? धनवान व्यक्ति अपना पैसा सेवकाई में नहीं देता, गरीबों की मदद नहीं करता, उसकी आशा और उसका मन हर समय पैसों के पीछे, बिजनेस के पीछे घूमता रहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, देखो यीशु मसीह के पास एक धनवान आया और प्रभु से कहा, मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, तू अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन कर, तू व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, सब आज्ञाएं का पालन किया है। तब प्रभु ने कहा, तुझ में एक कमी है, पूरा प्रॉपर्टी बेचकर गरीबों को दे और तू मेरे पीछे आ, मेरे साथ सेवकाई में शामिल हो जा। तब उसके मन में गिल्टी हुआ, उस पैसों के कारण वापस प्रभु के पास नहीं आया सेवकाई में और पीछे चला गया। तब प्रभु ने कहा, कितना कठिन है कि एक धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। एक अमीर व्यक्ति का मन हर समय पैसों के पीछे, प्रॉपर्टीज के पीछे, बिजनेस के पीछे घूमते रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, अच्छे कामों में धनी बन, दूसरों की सहायता कर, दूसरों की ज़रूरतों को पहचान, ताकि परमेश्वर की महिमा में तू भी एक अच्छे स्थान में रहे। तेरे आने वाले बच्चों पीढ़ी परमेश्वर की महिमा में रहना है। एक अच्छा फाउंडेशन डालकर हमें संसार छोड़कर जाना है। सांसारिक चीज़, पैसा, नाम, फेम सब कुछ एक दिन चले जाएगा। जब तक एक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक ही उसका नाम हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो रहेगा। जब व्यक्ति जीवित है तभी लोग उसको आदर करते हैं। जब मर जाता है कहते हैं डेड बॉडी को निकाल दो, ये मर गया है। उसके बाद कोई भी उसको याद नहीं करता। संसार ऐसा ही है। इसीलिए अस्थिर पैसों पे नहीं, परमेश्वर पर आशा रखो, अच्छे काम करो, दूसरों की मदद करो, सेवकाई को सपोर्ट करो, ताकि परमेश्वर के काम में आप भी भाग ले सकते हैं। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस संसार में अमीर है, आपने उनको इस वचन के द्वारा चेतावनी दिया है कि भले कामों में अमीर बन, दूसरों की सहायता कर, सेवकाई की ज़रूरतों को पूरा कर। तेरा मन पैसों पर नहीं, मेरे ऊपर रख, क्योंकि पैसा आज रहेगा, कल तेरे हाथ में से भाग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा रखता है वो स्थिर रहेगा, कभी भी नहीं हिलेगा। परमेश्वर, जो भी व्यक्ति तुझसे प्यार करता है, तू उसको बहुत ऐसे आशीष देता है। तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सहायक है। ये बात वचन सुनने वाले भाई बहनों को याद कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।